एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिथल एलीली के बारे में। सबसे पहले देखिए कि लिथल का मतलब है कि डेथ, यानी कि जहाँ से जान जा सकता है, एंड एलीली की मतलब क्या होते हैं बात करेंगे। तो ऐसा जीन, ठीक है ना, तो लिथल एलीली एनी जीन हुज एक्सप्रेशन, ऐसा जीन है जिसकी एक्सप्रेशन होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकता है। एम्ब्रियोनिक टाइम पे भी हो सकता है, या तो लाइफ की कोई दूसरे स्टेज में, यानी कि यंग स्टेज में या एडल्ट स्टेज में या ओल्ड एज में भी डेथ हो सकता है। उसको हम बोलेंगे जिनकी एक्सप्रेशन होने की वजह से, उसको हम लिथल एलीली बोलते हैं। सबसे पहले एलीली और जीन क्या होता है आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपको पता है हमारे इस सेल के अंदर आपके न्यूक्लियस में डीएनए देखने को मिलता है, और डीएनए की जो लेंथ होता है 2.2 मीटर होता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए जो पूरा का पूरा लंबे के डीएनए होता है, डीएनए से आपकी आरएनए बन जाता है, ऐसा नहीं है। डीएनए की पर्टिकुलर कुछ हिस्सा ऐसे होता है, वहाँ से आरएनए बनता है, ठीक है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा उस पर्टिकुलर डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन की डेफिनेशन क्या हो गया? द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए को हम जीन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग जो हो गए, हमारे जो क्रोमोजोम होता है कितना होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। हमारे क्रोमोजोम ऐसे जोड़ा में आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोजोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 23 पेयर रहता है। उनमें से एक क्रोमोजोम पापा से आई है, फादर से, और एक क्रोमोजोम मम्मा से आई है, मदर से, ठीक है ना। पापा की, अब मान लीजिए आपके पापा टॉल है, तो हाइट के लिए कोई ना कोई तो जीन रहेगा। पापा की हाइट वाला क्रोमोजोम, मम्मा का टॉल है, ड्वार्फ है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, हाइट वाला कुछ ना कुछ तो हाइट रहेगा ना, तो वो हाइट वाला जीन आपस में जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना, तो होमोलोगस पेयर हो गए। तो इसलिए क्या होता है, एक जीन रहता है और उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है कि आपके पापा मामा दोनों टॉल होंगे, दोनों ड्वार्फ हो सकते हैं, या तो एक टॉल एक तो ड्वार्फ हो सकता है, इतना ही तो कॉम्बिनेशंस बनेगा ना, तो उनमें से कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे दो डिफरेंट यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, कुछ बंदे की दोनों पेरेंट्स जो होते हैं टॉल होते हैं, कैपिटल टी रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एलीली क्या होता है। जीन तो समझ में आ गया कि जैसे हाँ, कोई एक कैरेक्टर हो गया, हाइट है तो ये एक जीन रहेगा। टॉल भी हो सकता है बंदा, डॉर्फ भी हो सकता है। बॉडी कलर, कुछ बंदा डार्क कलर के होते हैं, कुछ फेयर कलर के होते हैं। हेयर कुछ का स्ट्रेट होता है, हेयर कुछ का कर्ली होता है, ठीक है। ये आपकी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया, दो फॉर्म हो गया। एक बंदे के अंदर एक जीन रहेगा और उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो एलीली क्या होगा? मान लीजिए आपकी जो जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका सीक्वेंस है 80GGA, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप की जीन रहेगा तो आरएनए प्रोटीन बनेगा, ये बंदा को टॉल बनाएगा। इनमें से मान लीजिए थोड़ी सी म्यूटेशन हो गया, किस म्यूटेशन हो गया, 80GGA था, GAA हो गया, तो सिर्फ एक की जीन की मतलब कि न्यूक्लियोटाइड की चेंजेस हुआ, इस वजह से जो प्रोटीन बन रहा है वो आदमी की हाइट को ड्वार्फ कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि एलीली की अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो एलीली क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म, टॉल ड्वार्फ, ठीक है, ब्लैक मतलब कि फेयर एंड डार्क, करली और स्ट्रेट, तो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। एक पर्सन्स के लिए एक जीन और उनकी एक ही एलीलिक फॉर्म रहेगा। मल्टीपल एलीलिज्म होता है, लेकिन वो एक पॉपुलेशंस के अंदर होगा। एक पॉपुलेशंस के अंदर आपको ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा आज ए ब्लड ग्रुप है, कल बी हो जाएगा, परसों को ए बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक बंदा का एक जीन और उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा, तो उसको हम एलीली कहते हैं। फिर बात करेंगे लिथल। जैसे हमने बात किया कि लिथल का मतलब होता है कि घातक, है ना, डेथ इसमें हो सकता है। जो जीन हमको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, मान लीजिए उस जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह कुछ भी हो सकता है, एक्सरे, रेडियो, मतलब कि कुछ वायरसेस हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, कुछ भी केमिकल्स हो सकता है। म्यूटेशन होने के वजह से यदि उनकी एक्सप्रेशन, जीन है तो एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो म्यूटेशन हो गया, उनका एक्सप्रेशन हुआ, उसके वजह से हमारा डेथ हो रहा है, हम उसको बोलेंगे लिथल एलीली। आई होप आपको क्लियर होगा कि लिथल एलीली क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे देखिए आपने डेफिनेशंस के तौर पर लिथल एलीली उसको लिख सकते हो कि एनी जीन हुज एक्सप्रेशन रिजल्ट इन डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। एम्ब्रियोनिक टाइम पे भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई भयंकर लिथल एलीली है जो कि एम्ब्रियोनिक टाइम पे ही फ्यूजन हुआ गैमेट की,
तो उस टाइम पे भी डेथ करवा सकता है, मिसगैरेज और एबॉर्शन हो सकता है। कुछ होते हैं लेट ऑनसेट, मतलब कि लेटर एज ऑफ लाइफ, यंग एज, एडल्ट एज में वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। उनकी एक्सप्रेशन की कैपेसिटी और उनकी इनहेरिटेंस की पैटर्न को लेके हम उसको डिवाइड करके आगे देखेंगे। तो सर्टन जीन्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कुछ ऐसा जीन होता है हमको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, वही जीन में यदि कोई म्यूटेशन हो गया तो उसको हम लिथल एलीली कहेंगे, और उनका एक्सप्रेशन होने की वजह से रिडक्शन ऑफ द वायबिलिटी, यानी कि जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाता है, एंड वी कैन कॉजेस द डेथ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिथल एलीली के बारे में, उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे टाइप्स। एक होता है डोमिनेंट, रिसेसिव, सिंथेटिक एलीली, कंडीशनल, सेमी लिथल, यार्ली ऑनसेट लिथल और एक लेट। ये दो चीज़ ध्यान दीजिए। यार्ली ऑनसेट लिथल का मतलब है कि ये ऐसा लिथल एलीली है वो लाइफ की यार्लीस्ट टाइम पे ही उनका डेथ करवा देता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में। और लेट ऑनसेट का मतलब है कि इस जीन एक्सप्रेस कब होता है, लेटर एज ऑफ लाइफ में, ठीक है, एक्सप्रेस होता है। पहले हम डोमिनेंट एलीली के बारे में बात करेंगे। देखिए, डोमिनेंट समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपने मेंडलिज्म्स में पढ़े हैं कि मेंडल ने टॉल प्लांट लिए थे, उसको डार्क प्लांट के साथ क्रॉस करवाए थे, ठीक है ना। तो वहाँ से उनको F1 जनरेशन में जो मिला था सारे प्लांट टॉल मिले। क्रॉस करने के बाद उनको जो मिला, ठीक है, 3:1 रेशियो मिला था। कैपिटल टी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आपने शायद पढ़े हैं जेनेटिक्स में। तो कैपिटल टी रहने से प्लांट टॉल हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी प्लांट टॉल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैपिटल टी है, इक्वल है, तो इसलिए हम उसको होमोजाइगस बोलते हैं। और एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, अनइक्वल है, इसलिए हम उसको हेटेरो बोलते हैं। हेटेरो का मतलब है कि डिफरेंट, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी रहने के बावजूद भी कैपिटल टी ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि वो टॉल हो रहा है प्लांट, इसलिए हम उसको डोमिनेट कैरेक्टर बोलते हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेट हो गया। यहाँ पर स्मॉल टी है, दो तो इक्वल है, जो स्मॉल लेटर है, लेकिन वहाँ पर ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसलिए हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं। बात समझ में आए ना। देखिए, डोमिनेंट लिथल एलीली हम उस किसको कहेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक बंदा है, उनकी एक बंदा है, पर्सन 1 है, ठीक है, ये पर्सन 2 है। उनके केस में एक ही क्रोमोजोम में कोई, मतलब कि कैरेक्टर के लिए कोई जीन म्यूटेटेड हो गया तो भी उनका डेथ हो सकता है। यदि दोनों की दोनों जीन तो म्यूटेटेड हो गए, उसमें डेथ हो भी सकता है। एक जीन अफेक्टेड रहने के भी बंदा की डेथ हो सकता है, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट लिथल एलीली। एक एलीली म्यूटेटेड होने की वजह से यदि ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रहा है, हम उसको डोमिनेटेड कहेंगे। डेथ एम्ब्रियोनिक टाइम में भी हो सकता है, डेथ यार्ली ऑनसेट में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो डोमिनेंट एलीली। रिसेसिव एलीली वैसे किसको कहेंगे, देखिए, रिसेसिव किया तो यदि एक एलीली म्यूटेटेड है तो डेथ नहीं होगा, दोनों नॉर्मल है तो चलेगा। यदि दोनों रिसेसिव, दोनों एलीली एट ए टाइम म्यूटेटेड हो जाएंगे तो हम उसको रिसेसिव एलीली कहेंगे, समझ रहे हो ना। उसको हम अच्छे से देखेंगे। पहले डोमिनेंट की बात करेंगे। डोमिनेंट एलीली, द जीन इज डोमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो होमोजाइगस बोलेंगे तो कैपिटल टी फॉर्म में रहेगा, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में रहेगा, वो हेटेरोजाइगस होता है। तो कुछ जो डिजीज होता है वो डेथ करवाने के लिए कुछ टाइम लेता है, ठीक है ना। देखिए, एक डिजीज है हंटिंगटन कोरिया। यदि ऑर्गेनिजम्स में दोनों जीन डोमिनेटेड फॉर्म में है, डेथ करवाएगा, ठीक है। इस एक जीन डोमिनेटेड, एक जीन रिसेसिव फॉर्म में है तो भी डेथ करवाएगा। सिर्फ स्मॉलेस्ट कंडीशंस में रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे फिर मतलब कि इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जीन कैसे पास करता है। एक्चुअली डोमिनेटेड एलीली के केस में जो डेथ होता है वो लेट ऑनसेट ऑफ लाइफ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म एडल्ट होने के बाद वो जीन एक्सप्रेस होता है, इसलिए वो रिप्रोडक्टेबल एज को आ जाएगा, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उनकी बच्चे के पास वो जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा है, दो बंदा है, ये कैपिटल मतलब कि कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पर कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है। इस केस में ये जो बच्चा बनेगा नॉर्मल, ये जो तीनों बच्चा बनेंगे उनमें डेथ होने के चांसेस रहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक टाइम पीरियड के बाद, मान लीजिए एडल्टहुड के बाद ही एक्सप्रेस होता है, तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, बच्चा पैदा करेगा, तो उस केस में ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो लेटर इज अप्लाई बट ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मल, ठीक है। फिर बात करेंगे रिसेसिव लिथल एलीली के बारे में। रिसेसिव का मतलब है कि ये स्मॉल टी कंडीशंस में एक्सप्रेस होगा, एक जीन म्यूटेशन होने से एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए,
तो एक उनको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया था, दो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स लिया गया था, ठीक है। तो उनमें उनको देखा कि आइदर उनको कैपिटल वाई येलो वाला मिल रहा है या तो उनको कैपिटल वाई मिल रहा है, स्मॉल वाई ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनकी वजह क्या है, ठीक है ना, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लिथल है और ये यार्ली ऑनसेट ऑफ लाइफ में, यानी कि एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में उनका डेथ हो रहा है। तो इसलिए जो भी मिल रहा है सिर्फ वही वाला मिल रहा है, इस वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि उनकी डिजीज़ के नाम होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अकॉन्ड्रोप्लासिया। तो जीन जो रहेगा कैपिटल सी स्मॉल सी या कैपिटल सी दोनों रहेगा तो डेथ नहीं होगा। स्मॉल सी कंडीशंस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाता है, तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगा। तो जैसे उन्होंने देखा कि रेशियो उनको मेंडल के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था, 2:1:2:1 ये रेशियो मिलना चाहिए था, या तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस करेंगे तो 3:1 मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 2:1 मिला था। तो इसलिए वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक रिसेसिव फॉर्म में जो जीन रहता है वही खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेटिक लिथल एलीली। सिंथेटिक लिथल एलीली में हम बात करेंगे जब दो जीन देखिए, अभी रिसेसिव और डोमिनेंट में हमने एक जीन की बात कर रहे थे। जो दो अलग अलग जीन, यदि एक जीन रिसेसिव कंडीशंस में है और दूसरा जीन डोमिनेटेड कंडीशंस में है तो चलेगा, काम चलेगा। मान लीजिए ए रिसेसिव कंडीशन में है तो उस कंडीशन में बी को डोमिनेंट रहना चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मल फिनोटाइप्स आएगा। मान लीजिए बी रिसेसिव फॉर्म में है तो ए को उस टाइम पे डोमिनेटेड रहना चाहिए, तभी ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल रहेगा। लेकिन मान लीजिए ए एंड बी दोनों रिसेसिव फॉर्म में हो गए तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट से आपका बन रहा है प्रोडक्ट। तो इसको बनाने के लिए दो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहता है, एंजाइम E1 और एंजाइम E2, ठीक है ना। अच्छा, एंजाइम है, इसका मतलब है कि एंजाइम्स कोई भी क्या रहेगा, प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीन है तो ये RNA रहेगा और RNA है तो कोई DNA रहेगा, वही जीन है, ठीक है ना। मान लीजिए एंजाइम E1 में कोई म्यूटेशन हो गया, वो रिसेसिव फॉर्म को आ गया तो E2 काम कर लेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना लेगा तो वो पाथवे कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए एंजाइम E2 में कोई म्यूटेशंस हो गया तो एंजाइम E1 नॉर्मल है तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोनों के दोनों म्यूटेटेड हो गए तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह सकता है। समझ पाए ना, जब एक पाथवे को कंट्रोल करने के लिए दो जीन पाया जाता है और दो में से कोई एक नॉर्मल कंडीशंस में है और एक म्यूटेटेड फॉर्म में है तो चलेगा, लेकिन दोनों की दोनों यदि म्यूटेटेड फॉर्म में होगा तो डेथ हो जाएगा, तो उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। दो डिफरेंट है तो इसलिए दो चीज़ों को कॉम्बिनेशंस को लेकर बना गया है तो इसलिए सिंथेटिक लिथल एलीली कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंडीशनल लिथल एलीली। ऐसा एलीली जो पर्टिकुलर कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, उस कंडीशंस नहीं रहेगा तो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा जीन होता है जो कि हायर टेम्परेचर में खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। यदि मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स हायर टेम्परेचर को चला गया तो वो जीन एक्सप्रेस होगा, उनका डेथ हो सकता है हायर टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। और कुछ होता है, और एक एग्जाम्पल होता है फाबिजिम के केस में क्या होता है, वही एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक एंजाइम्स उनके बॉडी के अंदर नहीं बन पाता है। एंजाइम के नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स क्या करता है तो ये क्या करता है, जो बीन्स होता है ना, पी है ना, मटर हो गया, बीन्स हो गया, जो वेजिटेबल्स, उसको वो डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। यदि कोई बंदा का इस एंजाइम्स नहीं है तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनका केस में हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होता है। तो पर्टिकुलरली उस बंदा यदि फ्लावा बीन्स कंज्यूम करेगा, यानी कि पी हो गया, बीन्स हो गया, उसको कंज्यूम करेगा तभी वो जीन एक्सप्रेस होता है, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, उनमें किडनी फेलियर होता है, आदमी की डेथ हो सकता है, तभी होगा। वो फ्लावा बीन कंज्यूम्स नहीं करेगा तो नहीं होता है, ठीक है। ये होता है आपकी कंडीशनल लिथल एलीली। फिर हम बात करेंगे सेमी लिथल एलीली। सेमी का मतलब है कि आधा। ऐसा एलीली होता है जो कि पर्टिकुलर कुछ लोगों का डेथ करवाएगा, कुछ लोगों की डेथ नहीं करवाता है। एक होता है एग्जाम्पल हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है, ये एक ब्लीडर्स डिजीज होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड होता है, मान लीजिए आपकी कहीं पे इंजरी हो गया,
2-3 मिनट तो ब्लीडिंग होता है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा ब्लीडिंग होगा। तो 2-3 मिनट के बाद क्या होता है, अपने आप वो रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लट कर गया, ब्लड क्लटिंग बोलते हैं। वो क्लटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होता है, और हेमोफीलिया में कुछ फ्लैट फैक्टर जो होता है, ब्लड क्लटिंग फैक्टर की म्यूटेशन हो जाता है, मतलब कि ये नहीं रहता है, इस वजह से क्या होगा, आदमी की डेथ होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग नहीं रोक सकते हो आप, तो उस वजह से डेथ होता है। तो हेमोफीलिया जो होता है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। तो रिसेसिव डिजीज जो एक्सप्रेस होगा वो मेल के केस में एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि मेल के केस में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अच्छा जीन हो या तो बुरा जीन हो एक्सप्रेस होगा। लेकिन फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल यदि इस वाला फॉर्म में रहेगा तभी उनका डेथ होता है। यदि फीमेल ऐसा फॉर्म में रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम उनका अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, तो डेथ नहीं होता है। 2 नॉर्मल होने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फीमेल ऐसा बनाने के लिए, 2 फीमेल अफेक्टेड वाला फीमेल बनाने के लिए उनका फादर, क्योंकि फीमेल को एक एक्स क्रोमोसोम उनके पापा से मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम उनकी मामा से मिलता है, और उनकी फादर अफेक्टेड होना ज़रूरी है। लेकिन उनका जो फादर है ना, फादर कभी भी, जो बेटा है वो कभी भी रिप्रोडक्शन एज तक ज़िंदा नहीं रह सकता है, उनका डेथ उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि फादर मेल जो होता है ऐसे फॉर्म में रिप्रोडक्टेबल एज तक ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो इसलिए फादर कभी भी एक्स एच वाला कंडीशंस वाला ज़िंदा नहीं रहेगा। तो फादर नहीं रहेगा तो बेटी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटी को हमेशा फादर से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा। मान लीजिए उनका मदर कैरियर है, तो एक एक्स क्रोमोसोम बेटी कैरियर हो सकता है, लेकिन बेटी कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि एक्स एज वाला मेल कभी भी रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़िंदा नहीं रहता है। तो पापा अफेक्टेड नहीं रहेगा तो बेटी कैसे अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ मेल बंदे की डेथ होता है, फीमेल की नहीं रहता है। फीमेल कैरियर हो सकते हैं, इस वाला फीमेल से, वही कैरियर वाला फीमेल से जो मेल मिलेगा, मान लीजिए उनके पापा से वाई मिल गया, मामा से एक्स एच अफेक्टेड वाला, ये जो बच्चा बनेगा उनका एम्ब्रियोनिक टाइम पे ही उनका डेथ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है सेमी लिथल एलीली। तो आई होप आपको लिथल एलीली के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। और कौन सी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए फिर भी बताइए। थैंक